Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. In the last video, we have discussed about the different type of nutrition in animals, that is holozoic type of nutrition, saprotrophic टाइप ऑफ न्यूट्रिशन एंड पैरासाइटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th का लाइफ प्रोसेस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट न्यूट्रिशन एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा। कई बार 5 मार्क्स में ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि अमीबा में 5 स्टेप्स न्यूट्रिशन के समझाइए या फिर व्हाट इज द mean or mode of nutrition in amoeba. So let's discuss the mode of nutrition or the holozoic mode of nutrition in amoeba. When amoeba comes in contact with food particles, it forms pseudopodia which engulf the prey by forming a food cup. And this process is known as ingestion, but it is done by the cell, so we can call it phagocytosis. क्या लाइन्स हैं ये, क्या समझा रही हैं? जब अमीबा फूड पार्टिकल को एनगल्फ करने की कोशिश करता है, ये फूड पार्टिकल है, सॉलिड है। इस सॉलिड पार्टिकल को एनगल्फ करने के लिए अमीबा अपने अंदर बदलाव लेके आता है एंड इट फॉर्म अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम बोलते हैं सूडोपोडिया। क्या बोलते हैं इनको? सूडोपोडिया। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाए, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना के और यहाँ पे कोशिश की जा रही है इस फूड को अंदर लेने की, इसको निगलने की, और ये इसमें सक्सेसफुल हो गए। बट याद रखना, यहाँ पे जब ये एनगल्फ करते हैं अमीबा तो यहाँ पे बनता है कप लाइक स्ट्रक्चर, और इस कप लाइक स्ट्रक्चर के बाद अल्टीमेटली ये फूड पार्टिकल अमीबा में एंटर कर जाता है। तो ये जो फूड कप बनता है ये बनना ज़रूरी है, और इस फूड कप की वजह से एक स्पेस बन जाता है, और स्पेस बन के फूड पार्टिकल अमीबा के अंदर चला जाता है। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का पहला स्टेप इंजेशन, इंजेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। बट अमीबा एक यूनिसेल्ड ऑर्गेनिज्म है, और जब एक सेल एक सॉलिड फूड या बल्क में फूड लेती है, दैट इज सेल ईटिंग, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस को हम बोलते हैं सेल ईटिंग। सेल ने कुछ सॉलिड लिया या बल्क ट्रांसपोर्टेशन हुआ सेल में, तो अल्टीमेटली फूड एंटर्स इनसाइड इट, इनसाइड दिस सेल और इनसाइड दिस अमीबा। तो सबसे पहला हुआ इंजेशन स्टेप। अब इंजेशन होने के बाद क्या होगा? When the tip of encircling pseudopodias touches each other, the food is captured into a bag-like vacuole. This vacuole or food vacuole serve as a temporary stomach and secrete digestive juices. चलिए जी, ये हो गया अमीबा, और इस अमीबा के पास अपना खुद का न्यूक्लियस है। बिल्कुल, यहाँ पे हमने रेड कलर से न्यूक्लियस बना दिया है। यहाँ पे ब्लैक कलर आई एम यूजिंग फॉर वैक्यूल, दिस इज वैक्यूल, एंड द ब्लू कलर इज फॉर सॉलिड फूड पार्टिकल। ये बन गया है सॉलिड फूड, अंदर आ चुका है। अब ये जो फूड पार्टिकल है ये आता है वैक्यूल के कांटेक्ट में, और जैसे ही फूड पार्टिकल वैक्यूल के कांटेक्ट में आता है तो ये वैक्यूल जो है ये टेम्परेरी स्टमक का काम करता है।
क्योंकि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं। वैसे तो हम ह्यूमन बींग्स में इसकी डिटेल करेंगे, बट ये वैक्यूल क्या करता है, दिस वैक्यूल एक्ट्स एज स्टमक टेम्परेरीली एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग डाइजेस्टिव फूड। किसकी तरह एक्ट करता है, स्टमक की तरह, और क्या रिलीज करता है, डाइजेस्टिव जूस रिलीज करता है। और जैसे ही डाइजेस्टिव जूस रिलीज होंगे तो ये फूड का ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगा। ये जो कॉम्प्लेक्स फूड है ये सिंपल में कन्वर्ट होने के लिए रेडी हो जाएगा, और इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे सेकेंड स्टेप, दैट इज डाइजेशन। What is digestion? The conversion of the complex solid food into simple diffusible form. क्या हमने पढ़ा था डाइजेशन के बारे में, हमने पढ़ा था what is digestion? The digestion is the conversion of complex solid food into simple diffusible or usable form। और ये जो डाइजेशन है इसको करने वाले कौन होंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करेंगे, डाइजेशन में मदद करेंगे। 10th क्लास में एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है एंजाइम से रिलेटेड, वो ध्यान रखना है। व्हाट आर एंजाइम्स? एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट। दे एनहांसेस द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। तो बॉडी में चलने वाला जो रिएक्शन है, हमारी बॉडी में बहुत सारे रिएक्शन चलते हैं, लगातार एक के बाद सीरीज में चलते रहते हैं। ऑल दीज रिएक्शंस आर बायोकेमिकल रिएक्शन, और इस बायोकेमिकल रिएक्शन को होने में जो मदद करते हैं वो करते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, जिनको हम बोलते हैं एंजाइम्स। वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। चलिए नेक्स्ट इज डाइजेशन हो गया। डाइजेशन के बाद अब क्या होगा, द इंजेस्टेड फूड गेट एब्जॉर्ब्ड एंड डिफ्यूज्ड इनटू द साइटोप्लाज्म एंड देन असिमिलेटेड। ये जो फूड है ये फूड डाइजेस्ट हो गया, और डाइजेस्ट होने के बाद ये जो फूड है ये एब्जॉर्ब हुआ, तो ये डाइजेस्टेड फूड है। ये डाइजेस्टेड फूड पूरे जगह फैल गया, पूरी जगह डिफ्यूज हो गया, और डिफ्यूज होके ये यूज होगा। तो जब फूड यूज होगा तो उसको बोला जाएगा असिमिलेशन। तो इसके 2 स्टेप हैं, ह्यूमन बींग्स में इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। नंबर 3 इज एब्जॉर्प्शन एंड नंबर 4 इज assimilation. Assimilation is the utilization of the digested food, और यहाँ पे है undigested food. This is the digested food and this one is the undigested food. तो digested food तो absorb हो गया और assimilate हो गया, but what about the undigested food? The assimilation is the utilization of the food, ये हम बात कर चुके हैं, of the digested food in various anabolic and catabolic reactions. catabolic reaction यानी कि metabolic reaction में utilize हो गया, of reaction and conversion of absorbed food into complex molecule for various purposes such as production of energy, growth, repair, storage. जो भी खाना हमने खाया है वो हमारी बॉडी के काम में आता है। उसी तरीके से जो अमीबा खाना खाता है वो उसकी बॉडी के काम में आ रहा है, वो चाहे एनर्जी के लिए हो, वो फ्यूचर में स्टोर करने के लिए, तो उसने अपनी जो डाइजेस्टेड फूड है उसको स्टोर करके रख लिया है। अब द
egestion of undigested food takes place at any point on the surface of the body and the process is known as egestion. Number 5th step, that is egestion. जो फूड बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हुआ तो उसके लिए हमने क्रॉस बनाया था, वो अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से एलिमिनेट हो गया, बाहर निकल गया, इसने सूडोपोडिया की हेल्प से इसको बाहर फेंक दिया, वॉमिट कर दिया, दैट इज सेल वॉमिटिंग। और इसको अगर सेल्यूलर लेवल पे बोलेंगे तो हम बोलेंगे एक्सोसाइटोसिस। अगर हम इसको होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के पैटर्न में बोलेंगे तो उसको बोला जाएगा ईजेशन। तो दोनों टर्म्स याद रखनी है। जब अमीबा ने खाना खाया, अमीबा एक सेल है, तो फैगोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस वर्ड भी आ सकता है। और जब अनडाइजेस्टेड फूड वो एलिमिनेट कर रहा है तो एक्सोसाइटोसिस। तो यहां पे क्या हुआ, एक्सोसाइटोसिस हो गया, अनडाइजेस्टेड फूड इसने बाहर निकाल दिया सूडोपोडिया की मदद से। तो एक डायग्रामेटिक पूरा इसका वो है, जैसे अमीबा ने फूड देखा, फूड कप बनाया, दिस इज नथिंग बट फूड कप, फूड कप बना, सूडोपोडिया की मदद से फूड कप बनाया गया, फूड कैप्चर हो गया, फूड का डाइजेशन हुआ, डाइजेशन करने में मदद की वैक्यूल ने, डाइजेस्ट होने के बाद फूड चारों तरफ फैल गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, फूड यूटिलाइज हो गया, दैट इज असिमिलेशन ऑफ द digested food in various activity, metabolic activity for energy, growth, repair, for future storage. और unwanted food या undigested food eliminate हो गया, that is egestion. So holozoic mode of nutrition के 5 step: ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. ये 1 नंबर का क्वेश्चन भी हमने कर लिया और 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी हमने कर लिया। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम।